अरे बाप रे, धूप तो एकदम सिर पे चढ़ाया है। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। घर चला जाता हूँ, कहीं यहीं पे गिर गया तो मरा जाऊंगा। जाता हूँ मैं अब। क्या करूं, 2-4 कुदाल और लगा लेता हूँ तब जाऊंगा। अरे ओ बंसी बंसी, क्या कर रहा है? हाँ चल चल, वहाँ पर इस तरीके से धूप में काम करेगा मरा जाएगा। चल। हाँ भाई आ रहा हूँ। तेरा तो एक बड़ा जवान बेटा है, उसे क्यों नहीं कहता है? हाँ खेती बाड़ी में हाथ बटाए तेरा। अरे कह कह के थक गया हूँ। सेठ जी का गोदाम पकड़ा है उसने, उसी में काम करता है। 6-7 दिन काम, 1 दिन आराम। अब क्या बोलूँ, जब बोलता हूँ झगड़े ही होने लगते हैं। अरे ये क्या बात हुई? हाँ पुश्तैनी काम नहीं संभालेगा तो फिर कौन संभालेगा? अरे तुम्हारी तो जमीनें इतनी हैं, अपना काम करोगे तो कोई भूखों नहीं मरोगे। हाँ भाई समझता हूँ मैं, लेकिन वो नहीं समझता है। जा भाई चलता हूँ मैं, मेरा रास्ता अब यहाँ से बट गया। अच्छा जा। अरे आ गए तुम? हाँ आ गया हूँ। बड़ी जल्दी आ गए। क्या करता, वहाँ धूप इतनी थी, कल लगा कहीं मरा न जाऊं, इसीलिए चला आया। अच्छा किया, चलो बढ़िया किया। अरे तुम्हारा बेटा मंटू कहाँ है? वो क्या करेगा? अरे रे वो सो रहा है। दोनों बहू और बेटे दोनों सो रहे हैं। हो क्या कहूँ मैं, समझ में नहीं आता है। हमारा ये बेटा अजीब सा है। काश मेरी मदद करता कोई, लेकिन मदद के नाम पर तो कुछ भी नहीं मिलता है। अरे रे बोलो तो मैं बात करूं? अरे नहीं, बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे थोड़ा पानी पिलाओ और 1 कप चाय पिलाओ, अब बस यही काम करो। अरे रे लाती हूँ। ये लो। अरे वाह, पानी पी के तो ताजगी आ गई, लेकिन अब शरीर में दम नहीं है। अब मुझसे काम नहीं होता। अपने बेटे को कहो थोड़ा बहुत काम देख लिया करे, और धीरे धीरे मेरे साथ काम करेगा तो काम सीख जाएगा। क्या बात है बाबा, सुबह से चेचे चेचे सुन रहा हूँ तुम्हारी। हाँ मैं भी काम करता हूँ, घर में बेकार नहीं बैठा हुआ हूँ। सेठ जी के गोदाम में 6 से 7 दिन काम होता है। अब मैं वहाँ बैठता नहीं हूँ, घर आकर 1 दिन क्या आराम नहीं कर सकता? हाँ सुबह से चेचे चेचे कर रहे हो। अरे मैं तो कह रहा था खेती बाड़ी करने के लिए, और कुछ थोड़ी कह रहा था। अरे बाबा मैं तुम्हें कितनी बार कह रहा हूँ, अरे मैं भी तो मेहनत करके आ रहा हूँ ना। अरे बाबा तुम मेहनत करके आ रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं मेहनत करके नहीं आ रहा हूँ। मैं भी तो मेहनत करके ही आ रहा हूँ ना। हाँ अच्छा छोड़ो हटाओ ये सारी बातें। और सुनो मीनू, कुछ खाने को है तो दे दो, अब बड़ी जोरों की भूख लगी है। तभी अरे रे खाने को तो अभी कुछ नहीं बना है। ये बहू जग गई। बहू जल्दी से कुछ नाश्ता बना लाओ, बाबा को भूख लगी है तो खा लेंगे। देखो अम्मा ये सब कुछ मेरे से नहीं होगा, मेरे नाखून खराब हो जाएंगे, मेरे पंख खराब हो जाएंगे, मेरे चेहरे का रंग खराब हो जाएगा। कितनी बार आपको कहा है, मुझे नौकरानी मत समझो, मैं आपकी घर की बहू हूँ, नौकरानी थोड़ी हूँ। अच्छा कोई नहीं, अरे रे मैं ही बना लेती हूँ, जाती हूँ, तुम थोड़ी देर बैठो, मैं बना कर ले आती हूँ। जाओ, हमारी किस्मत ही ऐसी है। अम्मा जब जा ही रही है तो पूरी और आलू दम बना लेना, मुझे बहुत पसंद है और इनको भी पसंद है। हाँ बना दूंगी, ठीक है पूरी और आलू दम ही बनाऊंगी, परेशान मत हो।
आ जाओ सब, पूड़ियाँ छकने लगी हैं। अम्मा, तुम्हारे हाथ की पूड़ी और आलू दम लाजवाब होता है। हाँ, ये बात तो है अम्मा, इसीलिए तो मैं रसोई में नहीं घुसती हूँ। आपके हाथों का खाना इतना अच्छा होता है कि मुझे रसोई में घुसने की जरूरत ही नहीं है। कोई बात नहीं है, खाओ खाओ। अरे कभी कभी बहू सीख भी लिया करो। हम लोग तो अब बूढ़े हो चुके हैं, जब तक जिंदा है तब तक जिंदा है, और जिस दिन मारे जाएंगे उस दिन तो तुम्हें सब संभालना होगा ना। अरे बाबा, हर चीज में कमी निकालना क्या अच्छी बात है? वो अच्छी बात कर रही है और आप कमी निकाल रहे हो। अरे बेटा, मैं कमी नहीं निकाल रहा हूँ, भविष्य को देख कर बता रहा हूँ। देख, हमारे पास इतनी जमीनें हैं, अगर तू चाहे मेरे साथ खेती करे तो फिर हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। बाबा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, खेती का काम मुझसे नहीं होगा। वो मिट्टी, वो कीड़े, वो घास, वो सब कुछ मेरे से नहीं होगा। तुम देख रहे हो, मैं काम तो कर ही रहा हूँ ना। ये खेती बाड़ी फालतू की चीजें हैं और इसे वो लोग करते हैं जिनके पास और कोई काम नहीं होता है। बाबा, मुझे इसमें मत फंसाया करो। अरे बेटा, मेरे बाप दादा भी यही करते थे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, हमारा कोई मालिक नहीं होता है, हम ही निर्णय लेते हैं। तुम्हारी इस गोदाम की नौकरी में तो तुम्हें कितनी बार डांट खाना पड़ता होगा, कितनी बार वो सेठ उल्टा पुल्टा बोलता होगा। बाबा, आप मेरा अपमान करने के लिए यहाँ बैठे हो? छोड़ो, मुझे खाना ही नहीं है, चलो मैं जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहा है मंटू? ओ मंटू, खाना खा ले बेटा। देख, ये पूड़ी मैंने तेरे लिए ही बनाई है। अम्मा, खिला दो बाबा को, मुझे नहीं खाना है। यही तो बहुत बुरी बात है। देखो कितने अच्छे से खुशी खुशी हम लोग खाने बैठे थे, लेकिन इन दोनों को तो हमारा हंसना बोलना अच्छा ही नहीं लगता है। 2 अन्न भी खाने को नहीं दिया। चलो जाती हूँ मैं भी। जब मंटू जी ही खाना नहीं खाएंगे तो मैं क्या करूँगी यहाँ बैठकर। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है, नहीं बोला करो जब उसे पसंद नहीं है तो फिर, लेकिन तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो। अरे मैंने क्या गलत बोला भाई? मैं तो बस यही कह रहा था कि सब कुछ अच्छे से चले, उसका भी भविष्य बने। तुम जानते हो, फिर भी ये बातें उठाते हो, छोड़ दो। क्या सोच रहे हो तुम? आज तुमने खाना भी ठीक से नहीं खाया। अरे सोच रहा हूँ, जब तक मैं इनके आंखों के सामने रहूंगा ना, तब तक ये लोग ऐसे ही करेंगे। हम लोगों को यहाँ से निकलना पड़ेगा। यहाँ रहने से फायदा नहीं है, यहाँ रहने से सिर्फ नुकसान है। ये कैसी बातें कर रहे हो? कहाँ जाओगे फिर? कहीं भी चला जाऊंगा। तो मैं कहती हूँ चलो शहर, वहाँ पे रहते हैं। यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है। शहर में सब कुछ आसान है और वहाँ जीना भी आसान है। क्या कहते हो? एकदम मजेदार जिंदगी होगी, ये झंझट से दूर और ये गली कूचे इन सब से दूर। हाँ, तुम ठीक ही कहती हो, कल ही निकल जाऊंगा। मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगा। यहाँ रुकने का मतलब है अपनी जिंदगी खराब करना। मैं यहाँ अपनी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। ना तो बाबूजी के सामने रहूंगा और ना वो बार बार मुझे कहेंगे। उनकी नजरों से ही दूर हो जाऊंगा तो बोलेंगे ही नहीं। हाँ, ये तुम ठीक कह रहे हो। अम्मा की चिक चिक से भी दूर हो जाएंगे हम। कल ही चलते हैं। हाँ चलो, तुम सामान बांध लो। अरे बैलगाड़ी, मंगरू, तू यहाँ क्यों आया है? अरे काका, तुम्हारा बेटा और बहू शहर जाएंगे, उन्होंने ही मंगवाया है। शहर क्यों जाएंगे? अरे मंटू, ओ मंटू। हाँ बाबा,
अरे तुम लोग पोटली बांधकर तैयार हो, अब कहाँ जा रहे हो? शहर जा रहे हैं बाबा हम लोग। अब हम लोग यहाँ गांव में नहीं रुकेंगे। अरे क्यों, गांव में क्या हो गया? गांव में क्या दिक्कत है बाबा? शहर में अच्छा काम भी है और अच्छा जीवन भी है। हम यहाँ गांव में रहकर अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम शहर जाएंगे। ये तो अजीब बात हुई। अरे रे, जाने दो, ये शहर जाकर अपना जीवन बनाना चाहते हैं। हमें रुकावट नहीं बननी चाहिए। जहाँ ये खुश रहे वहाँ जाएं। चलो, जब तुम लोग सबने तय कर ही लिया है तो मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। जाओ भाई, जाओ जियो अपनी जिंदगी। क्या सोच रहे हो? अब सोचने को क्या बचा है, अपनी खेती बाड़ी पर ध्यान दूंगा और क्या। पहले ये घर में था तो उम्मीद लगती थी कि इसकी मदद लूंगा, अब उसकी बात ही नहीं है तो फिर मदद की भी बात नहीं है। जो करना है मुझे अकेले करना है और अब मैं अकेले आराम से कर सकूंगा। अरे मन दुखी मत करो, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे एक दिन वो इसी गांव में आएंगे और गिड़गिड़ाते हुए आएंगे। गिड़गिड़ाते हुए ना आए तो बंसी मेरा नाम नहीं, याद रखना। मैं खूब अच्छे से जानता हूँ ऐसे लोगों का क्या हाल होता है। बस इंतजार करो, जल्दी ही वक्त आएगा और हमें सब कुछ देखने को भी मिलेगा। अच्छा चलो, तुम बहुत बोल रहे हो, मैंने खाना बनाया है, चलो खाना खा लो। यही खाना बनाया था क्या बच्चों के लिए भी? अरे नहीं, वो तो अपने साथ पकवान बना कर लेकर गई है। जाने दो, तुम यही खा लो। अच्छा चलो, कोई बात नहीं है, खा लेता हूँ। देखा ना, मैंने कहा था ना, शहर में हमें बहुत अच्छा लगेगा। गांव में वो झोपड़ी और वो सब कुछ कितना बुरा था। हाँ तुम ठीक कह रही हो, यहाँ मुझे भी अच्छा लग रहा है। मैं कभी गलत नहीं कहती हूँ, वो तो तुम हो जो गलत समझ लेते हो। मैं तो हमेशा सच ही कहती हूँ। हाँ हाँ समझ रहा हूँ, अब बात तो गलत नहीं कह रही हो तुम। चलो अच्छा है, आज मैं रसगुल्ला लेकर आया था, ये लो खाओ। अरे वाह, क्या अच्छा है, मुझे तो ये जीवन बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। हाँ मैंने काम भी ढूंढ लिया है बहुत अच्छे से, अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं, बस आराम से जिंदगी जिएंगे हम लोग। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे तुम्हारी फसल तो बहुत अच्छी हुई है। हाँ अच्छी तो हुई है, बस बच्चे घर में नहीं है तो अच्छा नहीं लगता है। अरे छोड़ो ना, वो खुश है ना अपनी जगह पे। तुम अनाज काटने की तैयारी करो। हाँ मैंने मजदूर पंछियों को कहा है, कल आएंगे वो और फसल काटने में हमारी मदद कर देंगे। तुम उसके लिए परेशान मत हो। सुनो, कुल 10 पंछी रहेंगे, इसलिए तुम भी एक काम करो, कुछ गांव की औरतों को बुला लेना जो खाना बना दे सबके लिए। हाँ मैं बुला लूंगी, परेशान मत हो। आंगन में ही बड़ा सा चूल्हा लगा दूंगी और वहीं पे खाना सब मजदूरों का बन जाएगा। मैं हूँ, झुमरी है, बहुत सारे लोग हैं, सब हो जाएगा। चलो बढ़िया है। अरे रे, जल्दी जल्दी करो, मजदूरों के लिए दोपहर तक खाना तैयार हो जाना चाहिए। अरे मौसी, तैयार हो जाएगा, इतना परेशान क्यों हो रही हो? अपनी बहू को तो भेज दिया शहर, हमें परेशान कर रही हो। अरे नास पीटी, हाँ तू भी शहर चली जाती तो तुझे भी परेशान नहीं करती। अरे क्यों मौसी को परेशान कर रही हो, वो तो वैसे ही दुखी रहती है। अरे थोड़ा मजाक कर रही हूँ। और
अरे मुनीम जी, हाँ भाई सुनो, सेठ जी ने कहा है काम धाम बंद हो गया है। शहर में मुनादी हुई है, सबको अपने घर दरवाजे बंद रखने हैं क्योंकि एक बड़ी बुरी बीमारी फैल गई है। इस बीमारी से बचने के लिए सब शहर में अपने आप को बंद कर रहे हैं। अरे ये क्या कह रहे हो? मेरे घर में तो खाने पीने की चीजें भी कम है। अरे भैया गांव भाग जाओ, यहाँ रहने से फायदा नहीं है। कब तक ये बीमारी ठीक होगी कहना मुश्किल है। ये क्या हो गया जी? हमने तो कुछ पैसे भी जमा नहीं रखे थे, रसोई में भी कुछ भी नहीं है। अरे पता नहीं, ये तो बड़ी अजीब स्थिति है। मैं थोड़ा बाहर निकलकर देख कर आता हूँ। अब क्या करूँगी? भूखे मरना होगा क्या? इस शहर में ये क्या होने लगा? अरे मिनी, सचमुच में शहर में सब लोग अपने घर को बंद करके हैं। कोई नहीं निकल रहा है और कहीं भी काम नहीं मिलेगा। हमें अब घर जाना पड़ेगा, यहाँ रहने से फायदा नहीं है, हम मारे जाएंगे। ये क्या? बाबा हमसे गुस्सा नहीं होंगे? अब जो भी होगा हमें घर ही जाना होगा। चलो चलो, यहाँ से चलो। देखो तो हमें खाने के लाले हैं और अम्मा खाना बनवा रही है। अम्मा अरे रे, तुम लोग कहाँ से आ गए? अम्मा हम वापस आ गए हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अम्मा ये क्या चल रहा है? अरे मजदूरों के लिए खाना बन रहा है, सोचा गांव वाले भी खा लेंगे। तू इतना हताश क्यों है? अम्मा भूख लगी है, मुझे खाना दे दो ना। अरे बिल्कुल देंगे, ठहरो तेरे बाबा भी आते होंगे। अरे मंटू, तू यहाँ कैसे आ गया? बाबा मुझे माफ कर दो, गलती कर दी थी मैंने जाकर। शहर में सब कुछ बंद हो गया है, हमारे लिए खाने के लाले हो गए हैं। और ये देखो गांव में तुम कितना अच्छा भोज कर रहे हो। अरे गधे, मैंने कितनी बार कहा है खेती से बढ़िया कुछ भी नहीं है, तुमने मेरी सुनी ही नहीं। तुम्हें लगा ये बूढ़ा बाप गंवार है, इसे क्या पता। लेकिन बेटा यही सच है, जिसके हाथ में खेती है असली राजा वही होता है, और हम किसान ही असली राजा हैं। देख तू वहाँ भूखों मर रहा था और यहाँ देख हम लोग 4 को ज्यादा खिला देंगे, इतनी ताकत रखते हैं। हाँ बाबा तुम सही थे, मैं गलत था, मुझे माफ कर दो बाबा। अम्मा मैंने अब सब कुछ सीख लिया ना? हाँ, अभी और सीखना बाकी है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी तू। सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। घोंसले घोंसले नरम नरम घास से बने कपास के बिस्तरे वाले घास के घोंसले लो घोंसले। कालू कौवा अपनी साइकिल पर रखे हुए घोंसले जंगल में बेच रहा था। कौवे भैया रुको, मुझे एक नरम सा घोंसला तो दे दो। लो चिड़िया, छोटे बच्चों के लिए या बड़ों वाला घोंसला चाहिए आपको? कौवे भैया मुझे अपने बेटे के लिए लेना है घोंसला। तो फिर ये वाला ठीक रहेगा, ये नरम नरम घास से बना हुआ है, केवल 20 दाने चावल दाम है इसका। फिर चिड़िया कालू कौवे से वो घोंसला 20 दाने चावल के देकर ले लेती है। चिड़िया वो घोंसला अपने घर में रखती है। उसका बेटा भी नदी से पानी पीकर लौट आता है। नया घोंसला, मेरी मम्मा ने मेरे लिए नया घोंसला लिया है। मेरे बेटे का घोंसला टूट गया था ना, इसलिए मैंने नया घोंसला ले लिया अपने बेटे के लिए। आज रात मुझे सोने में बहुत मजा आएगा मम्मा। रात हो जाती है। कालू जी वो कांटों वाला घोंसला किसे बेचा है? गोड़ी, वो छोटा घोंसला चिड़िया अपने बेटे के लिए ले गई है। फिर
तो वो चिड़िया का बच्चा आज सो नहीं पाएगा। मम्मा, इस घोंसले से कुछ चुभ रहा है। बेटा, मैंने नया घोंसला खरीदा है, ये तो बहुत नरम होगा। मम्मा, सच मेरे पंख में कुछ चुभ रहा है। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे को घोंसले से बाहर निकालकर घोंसले को खोल कर देखती है। उसमें तो कांटे थे। उस दुष्ट कौवे ने मुझे कांटों वाला घोंसला दे दिया और मुझसे 20 दाने चावल भी ले लिए। मम्मा, मैं आपके साथ ही सो जाता हूँ, मुझे इस घोंसले में नींद नहीं आती। फिर उस रात चिड़िया का बेटा अपनी मम्मा के साथ ही सो जाता है। ये सुबह सुबह कौन आ गया है? रुको रुको, क्या दरवाजा तोड़ोगे? गोरी कौवी बाहर आती है। गोरी बहन, कालू कहाँ है? उसे बाहर भेजो, वो अभी सो रहा है। बताओ क्या काम है? मैंने कालू से नरम घोंसला लिया था कल, मगर वो मुझे कांटों वाला दे आया। आप अपना घोंसला रख ले और मुझे वो मेरे 20 दाने चावल के दे दे। शक्ल देखी है अपनी, बड़ी आई घोंसला वापस करने वाली। हम बेचे हुए घोंसले वापस नहीं लेते। 20 दाने चावल के बदले क्या तुम्हें मैट्रेस वाला बेड दे दे? निराश होकर चिड़िया वापस चली जाती है। चली गई क्या वो चिड़िया? मैं सब सुन रहा था। भगा दिया मैंने उसे। गोरी, मैंने भी तुमसे कई बार कहा है घोंसले में थोड़ी घास भी लगा दिया करो। तुम तो सारे घोंसले कांटों से ही बनाती हो। कालू जी, कांटे आसानी से मिल जाते हैं और घास लेने नदी पर जाना पड़ता है और मुश्किल काम मुझसे नहीं होता। हाँ। दूसरे दिन कालू कौवा फिर से निकलता है। घोंसले घोंसले, नरम नरम घोंसले, कपास से बने हुए आरामदेह घोंसले लो घोंसले। कालू कौवा ऐसे आवाज लगा लगा कर घोंसले बेच रहा था। कबूतर जी, मेरा घोंसला टूटा हुआ है, मुझे कौवे से नया घोंसला ले दें। 1 नंबर के बेकार घोंसले हैं उस काले कौवे के पास। आप मुझे नया घोंसला लेकर ही नहीं देना चाहते, इसलिए अब आप मुझसे बहाने बना रहे हैं। अपनी पत्नी की बात सुनकर कबूतर घर से निकलता है। यार कालू, 2 दाने ज्यादा ले लो और मुझे एक नरम नरम घोंसला तो दे दो। ये वाला घोंसला ले लो, इसमें कपास के नरम बिस्तर भी हैं। कबूतर वो घोंसला कौवे से ले लेता है। वो अभी अपने घर जा ही रहा था कि आधा घोंसला टूटकर नीचे गिर जाता है। मैंने कहा था लूसी को कि इस कालू के बच्चे के घोंसले बेकार होते हैं। कबूतर वापस भागता है। कालू के बच्चे, वो तो रास्ते में ही टूट गया है। क्या टूट गया है? जो घोंसला तुमने मुझे दिया है वो रास्ते में ही टूट गया। तो मैं क्या करूं? चल भाग यहाँ से। मुझे भी कबूतर कहते हैं। तुम्हारा ये धंधा चौपट ना किया तो मुझे भी कबूतर ना कहना। कबूतर वापस चला जाता है। कालू जी, कितने घोंसले बिके हैं आज? एक कबूतर को दिया, वो भी रास्ते में ही टूट गया। वो तो मैंने टूटा हुआ घोंसला तिनकों से जोड़ा था। कालू जी, अगर ऐसे ही तुम घोंसले बेचते रहे तो बहुत जल्द हम नया घर बना लेंगे। उधर कबूतर चाचा छमछम के पास दूसरे जंगल जाता है और उससे अच्छे वाले नरम नरम कुछ घोंसले लेता है। अब मैं देखता हूँ ये कबूतर का बच्चा कब तक खराब घोंसले पक्षियों को बेचता है। घोंसले घोंसले, नरम नरम घोंसले। कबूतर जंगल में घोंसले बेचना शुरू करता है। सभी पक्षी अब कबूतर से घोंसले लेने लगते हैं और कालू कौवे का धंधा बंद हो जाता है। गोरी, अब तो भूख से मरना होगा या दाना ढूंढ कर लाना होगा। घोंसले अब तो बिकने वाले नहीं। ये गंदी आंखों वाला कबूतर हमेशा हमारा धंधा चौपट कर देता है। चल कालू, अब किसी और जंगल में जाकर कोई काम शुरू करते हैं। फिर कालू और गोरी वो जंगल छोड़कर चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कभी मीठे फल, कभी चावल का दाना, तो कभी कोई और चीज। कालू कौवा हर समय कुछ न कुछ चीज खाता ही रहता था। वो 1 नंबर का पेटू था। खाने के सिवा उसे और कोई काम न था। थक गया हूँ, मैं तो बहुत थक गया हूँ। अब मुझे थोड़ा आराम करना होगा।
ऐसा सोचकर कालू कौवा एक पेड़ की शाख पर बैठ जाता है। उसी पेड़ पर तोता बैठा हुआ था। कालू कौवे थोड़ा कम खा लिया करो, पेट देखा है अपना कभी? इतने बड़े तुम नहीं हो जितना बड़ा तुम्हारा पेट होता जा रहा है। इस दुनिया में खाने ही तो आया हूँ, काम वाम तो मुझसे होता नहीं है। कौवे ने इतना ही कहा था कि जिस शाख पर वो बैठा हुआ था वो शाख कौवे के बोझ से टूट जाती है और कौवा धड़ाम से नीचे गिर जाता है। मर गया, मर गया। तोते, तोते मुझे उठाओ। ये देखकर तोता हंसने लग जाता है। अभी तो शाख टूटी है, कल तुम्हारा घोंसला भी तुम्हारे वजन से टूट सकता है और एक दिन तुम उड़ भी न सकोगे। तोता कालू कौवे को सहयोग देकर उठाता है। रात हो गई थी। गोरी कौवी अपने घोंसले में सो रही थी जब कालू कौवा भी आकर उसी घोंसले में बैठ जाता है। कौवे के बैठते ही घोंसला सरकने लगता है। कालू, खुद भी गिरोगे और मुझे भी गिराओगे। ये घोंसला पक्षियों के लिए है, भैंसों के लिए नहीं। जो भी हो, मैं तो ऐसे ही खाऊंगा। अब तुम भी दूसरे पक्षियों की तरह मुझे बातें सुनाने लगी हो। दिन गुजरते गए। कौवा दिन रात भोजन खाता रहा और कोई भी काम न करता। ऐसा करने से आहिस्ता आहिस्ता उसका वजन बढ़ता जाता है। आज तो कौवा बहुत मुश्किल से उड़ा जा रहा था। वो कभी ऊपर जाता तो कभी नीचे आता। वो पूरी ताकत लगाकर ऊपर जाता है। अब उसके पंख उसका वजन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और कालू कौवा जमीन पर आ गिरता है। ये मुझसे उड़ा क्यों नहीं जा रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? वो वहीं एक पेड़ के पास बैठकर जमीन पर गिरे हुए दाने खाने लगता है। जब शाम तक कालू कौवा घर नहीं जाता तो उसकी पत्नी गोरी को अपने पति की चिंता होती है और वो उसे ढूंढने निकलती है। कालू, मैं घोंसले में परेशान हूँ और तुम यहाँ बैठे दाना खा रहे हो। गोरी, क्या करूँ, मुझसे तो उड़ा ही नहीं जा रहा। मैं 2 पंख ऊपर जाता हूँ तो 1 पंख नीचे आ जाता हूँ। मेरे पंख थक गए हैं। अब कोशिश करो, मैं तो पहले ही कहती थी ज्यादा खाने से तुम्हारा वजन बढ़ रहा है। कौवा फिर से कोशिश करता है मगर वो उड़ नहीं पाता। वो फिर से गिर जाता है। फिर गोरी कौवी चिड़िया, तोते और कबूतर को बुलाकर लाती है। सब मिलकर कालू कौवे को एक बड़ी लाठी से बांधकर उठाकर बहुत मुश्किल से उसे उसके घोंसले तक छोड़ते हैं। कौवे, तुम इतने मोटे हो गए हो कि हम सब ने मिलकर भी बहुत मुश्किल से उठाया है तुम्हें। हम अब जा रहे हैं और गोरी, तुम बुलबुल डॉक्टर को बुलाकर इसका इलाज करवा कर इसे उठाना। हमारे बस की बात तो नहीं है ये। सब चले जाते हैं। गोरी, भूख लगी है, मुझे फिर से भूख लग गई है। चुप चुप करके घोंसले में बैठ जाओ, मैं बुलबुल को बुलाने जा रही हूँ। फिर गोरी बुलबुल को लेने जाती है और पीछे से कौवे के वजन से घोंसला टूटकर जमीन पर गिर जाता है। अरे, मेरा घोंसला कहाँ गया? ना ही कालू है और ना ही घोंसला है। वो रहा नीचे, कालू भी है और घोंसला भी। हाय हाय, मेरी टांग पर चोट लगी है गोरी। बुलबुल और गोरी कौवी कौवे के पास आते हैं। गोरी, इसकी कोई दवा नहीं है, इसे केवल 5 दिन तक भूखा रहना होगा और जब उड़ने के काबिल हो जाए तो अपना भोजन लाने के साथ साथ सब पक्षियों का भी भोजन लाया करे। ऐसा करने से ही इसके पंख ठीक होंगे और इसका वजन भी कम होगा। मैं भूखा कैसे रह सकता हूँ? उड़ोगे तो ही कुछ खाओगे, पेटू कहीं के। फिर गोरी ऐसा ही करती है। 5 दिन गुजर जाते हैं और गोरी उसे कुछ भी खाने को नहीं देती। 5 दिन बाद कालू कौवे का पेट थोड़ा छोटा होता है। गोरी, आज फिर उड़कर देखता हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा उड़ने की कोशिश करता है। 2-4 बार कोशिश करने के बाद कालू उड़ने लगता है और ऊपर एक पेड़ पर बैठ जाता है।
आज से तुम सारे पक्षियों के लिए भोजन लाया करोगे, क्योंकि बुलबुल दी ने बताया था कि एक्सरसाइज से ही तुम्हारा वजन कम होगा और पंख मजबूत होंगे। फिर उस दिन के बाद कालू कौवा कम खाने लगता है। वो सारा दिन उड़ता और अपने दूसरे दोस्तों के लिए भी भोजन लेकर आता। ऐसा करने से कालू पूरी तरह ठीक हो जाता है और अब वो अच्छे से भी उड़ने लगा था। प्यारे दोस्तों, हमेशा कम खाओ। ज्यादा खाना खाना फायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदेह है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका धन्यवाद।